हंगामे से शुरुआत। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, राजस्व और अयोध्या चंदा मामला प्रमुखता से गूंजा। भाजपा विधायक लता उसेंडी ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया, जिस पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दी। वहीं कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गांव के सर्वे और बंदोबस्त पर सवाल उठाए। इसके बाद कांग्रेस ने अयोध्या चंदा मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जिस पर सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। देखिए, आज से मानसून सत्र शुरू हो चुका है। वहीं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय पर लगातार चर्चा की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पर सरकार ने भी जवाब दिया है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति पर भी विधानसभा में लगातार बहस होने की चर्चा सामने आई है। बीएड, डीएड पाठ्यक्रम का भी मुद्दा उठाया गया। क्या कुछ इस पर बयान सामने आए हैं विधानसभा से, सुनिए। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में कुछ पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ था। क्या उसमें किसी तरह की शिकायत प्राप्त हुई है और उसका निराकरण होगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में अभी शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और अभी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें किसी तरह की अभी कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में पंचायत उपबंध के अंतर्गत बिंदु क्रमांक 35(1) के तहत आने वाला जो समय में 2027-28 में जो बंदोबस्त होगा, उसमें पटवारी और बेड़गार्ड गांव की सीमा के जो भीतर राजस्व और वन अभिलेख है, उसका B1 खसरा उपलब्ध कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में हमारे 20,551 राजस्व ग्राम हैं और यहाँ पे 19,805 ग्राम में सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आ रहा हूँ, वही बताऊंगा मैं आपको। समय खत्म। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे बंदोबस्त की बात कर रहे हैं, सर्वे की बात कर रहे हैं, इनका सर्वेक्षण एक टीम के माध्यम से होता है और हम इसके लिए हमको सरकार से सर्वेक्षण कार्य के लिए उसमें प्रावधान होते हैं, वित्तीय बजट मिलता है। वन भूमि पर पट्टा और सार्वजनिक पट्टा, ये जो है सर्वेक्षण के बाद कि कौन सा जमीन राजस्व में आ रहा है, कौन सा वन भूमि में आ रहा है, सर्वेक्षण के बाद वो क्लियर होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, राजस्व, अयोध्या चंदा मामला प्रमुखता से गूंजा। चूंकि आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। भाजपा विधायक लता उसेंडी ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी होने की भी जानकारी दी। वहीं कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गांव के सर्वे और बंदोबस्त पर भी सवाल किए। इसके बाद कांग्रेस ने अयोध्या चंदा मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जिस पर सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित भी करनी पड़ी। देखिए, उन्होंने बोला कि राज्य का कोई ये विषय नहीं है, इस पर कार्यवाही की जाएगी। सदन में भी पद्म विभूषण तीजन बाई की उनको श्रद्धांजलि दी गई। वहीं प्रश्नकाल में शिक्षा का मुद्दा भी लगातार गूंजा। आपको बता दें कि लता उसेंडी ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर भी बात कही है। महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय पर लगातार विधानसभा में चर्चा हुई। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मुद्दा लगातार उठाया गया, जिस पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी होने की भी जानकारी दी है। वहीं कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गांव के सर्वे और बंदोबस्त पर भी सवाल किए। इसके बाद कांग्रेस ने अयोध्या चंदा मामले पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की, जिस पर सत्ता विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए भी स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, राजस्व और अयोध्या चंदा मामला प्रमुखता से गूंजा।
इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चला है। किन किन मुद्दों पर आज प्रमुखता से चर्चा हुई है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान 10 मिनट इसकी कार्यवाही को स्थगित भी कर दिया गया था। क्या कुछ ऐसा वहां हुआ जो कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा? मोहन जी, आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, कंटिन्यू जी, करिए। आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी। जी, देखिए, जैसे कि हमने पहले बताया था कि इस बार का जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार रहेगा और उसकी वानगी आज पहले दिन ही देखने को मिली। हालांकि विपक्ष ने काफी तैयारी की हुई है मुद्दों के लिहाज से। अविश्वास प्रस्ताव भी आज पुट अप कर दिया गया है, लेकिन जो आज हंगामा पहले दिन देखने को मिला उसमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा आज अयोध्या चंदा का मामला रहा, जिसे विपक्ष चंदा चोरी का नाम दे रहा है। और शून्यकाल में इस मसले को कांग्रेस के द्वारा जोर शोर से उठाया गया। कांग्रेस चाहती थी कि इस मसले पर सारे काम रोककर चर्चा कराई जाए, लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि ये जो विषय है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये जो विषय है उसकी चर्चा विधानसभा में संभव नहीं हो पाएगी। लेकिन विपक्ष की कोशिश ये थी कि इस पे चर्चा हो। इसकी शुरुआत भी नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने की। उन्होंने अपनी ओर से तर्क रखा, क्योंकि ये जो अयोध्या मंदिर है उसमें चंदा कांग्रेस के नेताओं ने भी दिया था, छत्तीसगढ़ की जनता ने भी दिया था, अब उसमें चंदा चोरी जैसी बातें आ रही है, इसलिए इस सदन में चर्चा होनी चाहिए, जिस पर आपत्ति बीजेपी की ओर से की गई। अजय चंद्राकर ने हवाला दिया नियमों का कि यहाँ पर उस विषय पर चर्चा नहीं हो सकती जो प्रदेश के बाहर के हैं, और इसी वजह से बार बार हंगामे जैसी स्थिति बनी। कांग्रेस की ओर से भूपेश बघेल, उमेश पटेल और चरणदास महंत बार बार यही तर्क देते रहे कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि सदन में इसके पहले भी जब राम मंदिर बना था तो उसका धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा हुई थी, सदन ने धन्यवाद दिया था। तो जब मंदिर बनने पर धन्यवाद दिया जा सकता है तो मंदिर में जो चोरी हुई है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, ये विपक्ष का तर्क था। और इसीलिए ये हंगामे की स्थिति बार बार बनी और कार्रवाई को पहले एक बार स्थगित किया गया, फिर चालू किया गया, फिर नारेबाजी हुई। नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने बहिर्गमन भी कर दिया, और यही वजह है कि विपक्ष की गैर मौजूदगी को देखते हुए जो विधानसभा अध्यक्ष है उन्होंने कार्यवाही आज पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी। तो पहला दिन ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा अयोध्या राम मंदिर का था। हालांकि सदन में इस बात को भी बताया गया कि जो सदन में राम मंदिर से संबंधित बातें कही गई वो सब विलोपित हो गई हैं, लेकिन ये मुद्दा जरूर उठा और ये मुद्दा उठने की वजह से हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से कार्रवाई नहीं चल पाई और आज का दिन यहीं खत्म हो गया, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब कल फिर से चर्चा शुरू होगी। खास बात यह भी रही कि चर्चा के बाद, इस कार्रवाई के स्थगित होने के बाद, विपक्ष ने अपनी ओर से अविश्वास प्रस्ताव की सूचना सदन को दे दी है। अब ये कल पुटअप होगा, उसके बाद सदस्यों को वितरित होगा और शायद ये तीसरे या चौथे दिन सदन की कार्रवाई के इस पर चर्चा होगी। तो अविश्वास प्रस्ताव का अस्त्र भी आज विपक्ष ने चला दिया है, लेकिन राम मंदिर का मसला ऐसे उठा कि चर्चा नहीं हो पाई और हंगामे की भेंट आज का दिन चढ़ गया। देखिए मोहन जी, ये जो मानसून सत्र की आज से शुरुआत हुई है उस पर भाजपा विधायक लता उसेंडी ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मुद्दा भी उठाया। तो इस पर पक्ष की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया है? देखिए, जो आज प्रश्नकाल था जिसमें सभी सदस्य अपने अपने क्षेत्र के सवाल पूछते हैं, जिसमें लता उसेंडी के द्वारा भी सवाल उठाया गया। लता उसेंडी बीजेपी की ही विधायक हैं, अपने ही सरकार से संबंधित कुछ उनके जो शिक्षा से जुड़े हुए सवाल थे वो उठाए गए। तो आश्वासन यही दिया गया कि जो बातें सदस्य के द्वारा यानी लता उसेंडी के द्वारा रखी जा रही हैं उस पर सरकार गंभीरता से आगे विचार करेगी और उस पर कार्रवाई होगी। तो जो प्रश्नकाल है उसमें 2-3 ही मुद्दे उठ पाए, क्योंकि आज की कार्रवाई की शुरुआत स्वर्गीय तीजन बाई के निधन की सूचना के साथ हुई थी और निधन की सूचना के बाद सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से सदस्यों ने अपनी अपनी ओर से अपने अनुभव भी रखे, इसलिए जो प्रश्नकाल के लिए समय था वो काफी कम मिल पाया और उसमें 2 ही सवाल उठ पाए, जिसमें लता उसेंडी का ये शिक्षा से जुड़ा हुआ
महेंद्र कर्मा जो विश्वविद्यालय है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर जो सवाल था वो सामने आया था। तो प्रश्नकाल कुछ इस ढंग से चला, लेकिन मूल रूप से आज पूरी कार्रवाई का जो केंद्र बिंदु है, अगर हम उसे समझे तो वो अयोध्या चंदा मामला ही था, जिसे आज विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। हालांकि उस पर चर्चा नहीं हो पाई। बिल्कुल मोहन जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी है। इस पूरे घटनाक्रम पर विधानसभा के बाकी कामकाज और आगामी कार्रवाई पर क्या कुछ असर पड़ सकता है आगे देखते हुए? देखिए, जब भी कार्रवाई स्थगित होती है तो उसके बाद कोई अन्य काम हो नहीं पाते, लेकिन विपक्ष अपने आवेदन लगा सकता है। तो उस आवेदन लगाने के क्रम में विपक्ष की ओर से आज इस बात की सूचना दी गई है कि वो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाना चाहते हैं। तो उसके जो आरोप पत्र होते हैं, जिसमें बिंदु तय होते हैं कि किस किस मुद्दे पर विपक्ष ने आरोप लगाया है और किस मुद्दे पर वो अविश्वास चाहता है, वो सूचना जरूर दे दी गई है और कार्रवाई आज दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। अब कल जो कार्रवाई है वो शुरू होगी, तो कल कार्यसूची बनेगी, उसकी सूचना कुछ समय बाद आएगी। तो आज की कार्रवाई तो यहीं स्थगित हो गई है। अब कल के हिसाब से विपक्ष फिर से तैयारी कर रहा है, हर दिन एक नए मुद्दे में सत्ता पक्ष को घेरे, इसकी एक रणनीति कांग्रेस ने बनाई है। इसलिए नए नए मुद्दे उठाए जाएंगे। उम्मीद है कि कल जो है नकदी के मुद्दे पर कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को घेरेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहन जी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, राजस्व और अयोध्या चंदा मामला भी प्रमुखता से गूंजा सदन में। वहीं भाजपा विधायक लता उसेंडी ने महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में भर्ती और नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का मुद्दा भी उठाया, जिस पर सरकार ने भर्ती प्रक्रिया जारी होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने गांव के सर्वे और बंदोबस्त पर भी सवाल उठाया। अब ये देखने वाली बात होगी कि मॉनसून सत्र की शुरुआत चूंकि आज से हो चुकी है, अगले दिन की कार्रवाई में क्या कुछ सवाल उठाए जाते हैं। चूंकि चंदा चोरी, राम मंदिर चंदा चोरी का आज मुद्दा प्रमुख रहा, वहीं नकटी गांव का मुद्दा कब उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी।